ਲੋਕ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਮਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मैं जोगिंदर घासीराम नैन, भारतीय किसान यूनियन प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा। मैं पहला हरियाणे तो गल स्टार्ट करांगा। कल कोई कृषि मंत्री है हरियाणा का JP दलाल, उन्होंने कोई किसानों के बारे कोई बयान दिता, गलत की टिप्पणी की, उन्हें की कहना चाहोगे उसके बारे? मैं उसके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं चाहता। असल पूछो तो जी, इससे घटिया जो हमारे को हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग होने के बाद जो आज तक का कृषि मंत्री हमारे को मिला है, इससे घटिया कृषि मंत्री आज तक साबित नहीं हुआ। मैं कृषि मंत्री से खुद पूछना चाहता हूँ, जिस दिन इस कृषि मंत्री ने शपथ ली थी, हमें यह खुशी हुई थी कि जो हरियाणा प्रदेश का जो हमारा उबड़ खाबड़ रेतीला पथरीला इलाका है, जो भिवानी लोहारू का क्षेत्र का, तो हमें ये खुशी हुई थी कि ये उस बंजर ज़मीन से आता है कि जिसको ज़मीन की गहराई का पता होगा, किसानी का पता होगा कि भाई ये आने वाले समय में किसान को कितनी तकलीफ़ें होंगी, उनका सभी का सरकार के सामने डटकर किसानों के पक्ष में समर्थन करेगा, किसानों के हकों की आवाज़ उठाएगा। लेकिन जो ही सरकार बनी है और ये किसानों पर आज हमारे टिकरी बॉर्डर के ऊपर बैठे हुए 81 दिन हो चुके हैं। उन 81 दिनों के बाद हमारे जो 200 के लगभग किसान शहीद हो चुके हैं। इस कृषि मंत्री के द्वारा, डिप्टी CM के द्वारा या हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा उन किसानों पर एक भी शब्द नहीं बोला गया। उनकी आंखें कभी तक नम नहीं हुई एक बार भी। जो कल उन्होंने कहा है वो इतना भद्दा मजाक किसानों के साथ किया है। आप जैसे पत्रकार साथी ने उनसे पूछा कि जो हरियाणा के पंजाब के किसान दिल्ली बॉर्डरों पर गुजरे हैं, उन पर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उसके शब्द नहीं कह सकता, इतना घटिया स्तर उन्होंने शब्दों का यूज़ किया है। वो मजाक में हंसा भी है खुद भी। उसकी प्रवृत्ति किसान की ना होकर के आज उसको सत्ता की जो लालसा है, कुर्सी की जो चाहत है, उसको किसान आज कीड़े मकोड़े से बदतर और कुछ दिखाई नहीं देता, उनसे भी नीचे का किसान को मानता है। वो कहता है कि इन किसानों को तो मरना ही था, यहाँ ना मरते तो अपने घर पे भी मर जाते। उन्होंने इससे घटिया स्तर का कोई उनके अल्फाज हो ही नहीं सकते भाई, इससे गिरा हुआ शब्द वो बोल सकेगा। हम उसकी कड़े शब्दों के अंदर भर्त्सना करते हैं कि हम इस किस तरह का किसान को आने वाले भविष्य में हरियाणा का कोई ऐसा कृषि मंत्री भविष्य में ना मिले। ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ कुछ किए गए? तो उनके लगातार सरकार के खिलाफ ही बैठे हैं। ये तो हरियाणा की सरकार का कृषि मंत्री, हम तो केंद्र की सरकार के कृषि मंत्री के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ बैठे हुए सारे हरियाणा का बच्चा इस बात से रोष है, खपा है कल से कि जो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस किसान बहादुर कौम के जो देश का, हरियाणा का नहीं अकेला पूरे देश का अन्न पैदा करके पेट भरने का जो काम करता है, उसका मेरे वर्ग के लिए इन्होंने इतनी नीच से नीच शब्द बोले हैं, घटिया से घटिया शब्दों का यूज किया है। उनके लिए सारा हरियाणा प्रदेश का किसान उसकी भर्त्सना करता है, उसकी निंदा करता है। उनकी कोई भी आने वाले समय में वो हरियाणा प्रदेश का कृषि मंत्री है आज, अगर भविष्य में आज या कल कोई भी ऐसा इलेक्शन आए तो वो उसकी जमानत जब्त करने का काम करेंगे। उन्होंने पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री का वहाँ ये SYL के मुद्दे को, इस आंदोलन को ख़त्म करने के लिए एक वहाँ रैली रखवाई थी लोहारू क्षेत्र के अंदर बहल में। हरियाणा के उस बहादुर कौम ने, उस किसान वर्ग ने उस मुख्यमंत्री की रैली को स्थगित करवाने पर मजबूर कर दिया था। उसका हेलीकॉप्टर उतारने के लिए 1 इंच भी ज़मीन किसानों ने नहीं दी थी। इसके बाद भी कई तरह के ऐसे प्रोग्राम हो चुके हैं जो सरकार के द्वारा प्रोग्राम जारी किए गए, लेकिन इस बहादुर कौम ने, किसान वर्ग ने सरकार के सभी आयोजनों को फैल कर दिया। ये किसान वर्ग की बड़ी जीत है। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨ ਜੀਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 3 ਜੋ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜੋ ਭਾਰਤ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? मैं उसके तोमर का, कृषि मंत्री का आंखें खोल देना चाहता हूँ, जिसको आज वो छोटा प्रदेश कहते हैं हरियाणा पंजाब को। ये छोटे प्रदेश ही सारे अनाज का कटोरा हरियाणा और पंजाब ही है, जो यहाँ से ट्रेनें भर कर जाती हैं सारे देश के अंदर चावल की और अपने गेहूँ की। ये देश ही, ये 2 प्रदेश ही ऐसे हैं जो सारे देश को अन्न पैदा करते हैं। आज इनको ये दिखता है कि 13 सीटें लोकसभा की पंजाब के अंदर हैं और 10 लोकसभा सीटें हरियाणा के अंदर हैं। आज इस कौम को एक
लोकसभा क्षेत्र के अंदर 23 सीटों के अंदर आकर देखते हैं, ये कहते हैं छोटा क्षेत्र है। जब आने वाला समय में ये आज हरियाणा पंजाब का आंदोलन न रह करके पूरे देश के बजाय भी देश की बाउंड्री पार कर चुका है। पूरे विदेशों से भी जो राज्यसभा के सांसद हैं, MP MLAs हैं, दूसरे देशों के प्रमुख हैं, राष्ट्रपति हैं, वो इस हरियाणा पूरे देश के प्रधानमंत्री को यहाँ तक भी क्या कहेंगे, इससे ज़्यादा क्या घटिया करेंगे इस सरकार के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के बारे में कि जो 26 जनवरी का जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है उस पर जो हमारे विदेशी मेहमान आते थे उन्होंने इसको आने से इनकार कर दिया। जब आप अपने देश के अन्नदाता की रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते तो हमारी कैसे सुरक्षा करेंगे। इसके लिए इस घर घर मोदी का जो नारा लगा था वो पूरे देश के अंदर आज हमारे सभी बॉर्डरों के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर शाम को कैंडल मार्च निकाला जाएगा। पुलवामा के अंदर जो हमारे नौजवान शहीद हुए थे और जो आज हमारे इस आंदोलन के अंदर जितने भी हमारे किसान साथी शहीद हुए हैं और जो हमारे उत्तराखंड के अंदर जो ये एक किस्म से प्राकृतिक आपदा आई है उनके अंदर भी जो किसान के अलावा जितने भी हमारे सामाजिक प्राणी थे वो जो शहीद हुए हैं उन सभी के तीनों को लेकर के आज कैंडल मार्च निकाला जाएगा 7 से 8 बजे तक का रात्रि को। और उनको हम स्टेज के माध्यम से अभी श्रद्धांजलि भी दी है, उनके लिए मौन व्रत भी रखा गया है। ये प्रधानमंत्री के लिए हमने यहाँ पर 3-4 बार जो हिंदू रीति रिवाज का नाम लेता है, हिंदू रीति रिवाज में राम का, श्री राम का नाम का मंदिर बनाने का जो ढोंग रचने का काम किया सारे देश को, ये मंदिर का नाम लेकर के ये हमने उसको सद्बुद्धि दे परमात्मा, इस बात के लिए हवन यज्ञ भी कर लिए, लेकिन उसकी परमात्मा ने सद्बुद्धि नहीं दी। हम चाहते हैं भविष्य में वो इस किसान वर्ग के लिए सद्बुद्धि दे, इसको यहाँ से आंदोलन को समाप्त करवाए और ये जो 3 काले कानून हैं इसको वापस ले, MSP फसल खरीद गारंटी का कानून लागू करे। तब तक ये किसान यहाँ डटा रहेगा, चाहे कितनी भी कुर्बानियाँ देनी पड़े, कुर्बानियों से पीछे हटने वाला किसान नहीं है। और भाई भी है हमारे साथ, उनके साथ भी बात करेंगे। भाई 26 जनवरी तो ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਵਧੀਆ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ 26 ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखिए, पहले तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, तो हरियाणा का जो मंत्री कल बोला है ना उसका बड़ा दर्द है मेरा। उसका नाम है JP दलाल, कृषि मंत्री है हरियाणा का। और जिस प्रकार के शब्द उसने, जिस प्रकार का लहजा, जो मजाकिया लहजा जो किसान के प्रति, जो किसान पूरे किसान परिवार को अपमान करने की जो कोशिश करी गई है ना, उसमें भाई बहुत ज़्यादा दर्द है हमारे। और मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा के लोग, और हरियाणा ही नहीं पूरे देश का किसान परिवार से अपील करूँगा, साथियों मरना जीना परमात्मा का हाथ में है। और हमारे हरियाणा में जब कोई आदमी मरा है तो 13 दिन बैठने की परंपरा हुआ है। तो मैं सारे किसान परिवार ने ये अनुरोध करूँगा, ये जो कृषि मंत्री इसने याद रखियो, कोई न कोई इनके भी मरेगा। जब यो मरे कंधा देनिया भी इसने नहीं पाना चाहिए। इसने नू बेरा पटा है कि कोई आदमी कैसे मरा है, शहीद हुआ है, क्या हुआ है, कि हाँ अपनी मर्जी से मर रहे हैं, क्या परमात्मा की मर्जी से मर रहे हैं, सरकार की मर्जी से मर रहे हैं। उस आदमी का गोड्डा निवारण ना बिक जियो भाई साथियों। और वो जब मरे तो उसका कंधिया नहीं पाना चाहिए, उसकी अर्थी के पास एक आदमी नहीं दिखना चाहिए, ताकि कोई भी हमारे समाज में परंपराएं हैं हरियाणा के अंदर, अगर दुश्मन भी मर जाए तो उसको भी इज्जत से बोला जाओ है। मतलब ऐसी परंपरा हरियाणा के अंदर, अगर मर गया तो उसकी सारी बुराइयां नीचे दाब दी जाए, उसकी कोई बुराई नहीं करेगा कोई भी बैठ के, चाहे कितना ही बुरा रहा हो। लेकिन जो 230 किसान हमारे शहीद हुए उनका उसने मजाक बनाया, ये कभी भी हरियाणा का किसान कभी भी नहीं भूलेगा। और जहाँ भी हरियाणा में गाँव में दिखे, वह शहर में दिखे, उस आदमी ने कम से कम नहीं बढ़ने दोगे, काले झंडे दिखाओगे, विरोध करोगे, उसके खिलाफ नारे लगाओगे। वो आजकल माफ़ी मांगा था लेकिन उसको माफ़ भी नहीं करना, क्योंकि उसने जो शब्द यूज करे वो माफ़ी लायक नहीं है। बहुत गंदे तरीके से, वाहियात तरीके से उस आदमी ने किसान का मजाक बनाया है। किसान कभी भी उसको माफ़ नहीं करेगा। और दूसरी बात, जो नरेंद्र तोमर जी कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि आंदोलनजीवी हैं, हाँ भाई आंदोलनजीवी हुई, प्रधानमंत्री को कौन बताए कि आंदोलनजीवी की वजह से ही तू प्रधानमंत्री बना बैठा है। हमारे बाप दादे भी आंदोलनजीवी थे, भगत सिंह और हमारे बाप दादे थे जिन आंदोलन करके इस देश को आज़ाद कराया। और इस देश को आज़ाद होने के बाद जो लोकतांत्रिक परंपरा जो स्थापित हुई, हमारी देन है, वो आंदोलनजीवियों की देन है। और जिसके कारण से तू अपने आप को आप खुद बताओ कि चाय बेचनिया प्रधानमंत्री बना बैठा,
वह इन आंदोलन जीवियों की देन है। आंदोलन वो लोग करते हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, आंदोलन वो लोग करते हैं जो धर्म के लिए लड़ते हैं, न्याय के लिए लड़ते हैं, सत्य के लिए लड़ते हैं। हमारे बाप दादे भी लड़े, हम भी लड़ रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी लड़ेंगे। हाँ हम आंदोलन जीवी, हाँ आंदोलन जीवी का RSS ने नहीं बेरा, BJP ने नहीं बेरा। 100 साल हमारे बाप दादे आंदोलन लड़े, 100 साल तक लड़ाई लड़ी, उसके बाद आज़ादी मिली। लेकिन RSS BJP ने के बेरा के हुआ है, के आंदोलन हुआ है, के उसके रिजल्ट हुए हैं। और इनने तो कदे तिरंगा तीन ला के देखा नागपुर के अंदर, तो इनको क्या पता है। जो हमारे देश में की विडम्बना आए है लोकतंत्र की, कृषि मंत्री उसने बना हुए हैं जिसने कदे एक बाजरा किला बोए की नहीं काटे उड़ा। नरेंद्र तोमर ने के बेरा किसान का के तकलीफ हुआ है। नुए यो हमारा वाला हरियाणा वाला बना रखा है जिसने ऊँ तो बालू रेत का है ले हो गया होगा पैदा, बाकी वो व्यापारी है एक किस्म का, अमित शाह का चेला है। और इसका JP दलाल, एक अनुरोध और करूँगा भाई, दलाल खाप हरियाणा में एक बहुत बड़ी, जिसका बहुत बड़ा योगदान है इस आंदोलन के अंदर। जब 26 तारीख ना हमारा आंदोलन कमज़ोर पड़ा था तो हज़ारों ट्रैक्टर लेके दलाल खाप लेके आई थी और भंडारा भी चला रहे हैं। सारे सम्मानित साथी हैं भाई, दलाल खाप इसके ऊपर एक्शन जरूर ले, इसका बहिष्कार करें, इसका हुक्का पानी बंद करें। आने वाले समय में वास्तव में ही दलाल खाप के लिए कलंक है, इसका इलाज जरूर होना चाहिए ताकि और भी कोई नेता बोलने से पहले सोचे। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੋਸਟ, ਜੋ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰਖਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? देखिए जी न्यूज़ चैनल है BJP का, सुभाष चंद्र नाम से उसका जो मालिक है, सांसद बना रखा है राज्यसभा का BJP ने, तो BJP ने खरीद रखा है एक किस्म से। BJP उसकी मालिक है और जो मालिक का होगा वह खबर चलानी पड़ेगी उसने, और इसीलिए इस प्रकार की खबर वो चलवा रहे हैं। यो प्रधानमंत्री रोज मर्यादा तोड़े, कुआं रोन लायक जाए, कुआं क्योंकि किम्मे लायक जाए ढोंग कर उड़े, हर रोज मर्यादा संसद के अंदर टूटे हैं। इतने महत्वपूर्ण विषय हुए हैं जो देश के भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय होते हैं, उसके बावजूद भी बहुत सारे संसद सोते रहे हैं, कोई टेबल पीटे है, कोई कुर्सी भगा के मारे है। लाखों बार मर्यादा टूटी है, या कोई मर्यादा नहीं, ये सम्मान की बात थी। 230 किसान शहीद हो चुके हैं, देश के आम नागरिक हैं, देश के निर्माता हैं, देश का पेट भरने वाले हैं, देश की सुरक्षा करने वाले हैं। उनके लिए अगर 2 मिनट का मौन रख दिया, ये संसद के लिए सम्मान की बात है, न कि मर्यादा तोड़ने की बात है। जी न्यूज़ के जो साथी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, असल तो हमारे किसानों ने एक बार तो उसका भी बारना का जाना चाहिए, हिसार में रहा है। हरियाणा में कोशिश करांगे इस सुभाष चंद्र के भी बारना का जाए कि आवा, क्योंकि इन सारी मर्यादा इन चैनलों ने भी ख़त्म कर दी है। तो आप वर्ग के जो साथी हैं जो पंजाब से आए कि यहाँ इस आंदोलन को कवर करें, आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आप सबकी बदौलत ये आंदोलन की सच्चाई चल रही है, नहीं तो ये तो हमने आतंकवादी खालिस्तानी और बना की मोड़ लाएगी जी न्यूज़ ने तो गिर रखे हम, लेकिन इन बातों ध्यान नहीं देना है। वास्तव में किसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। 230 किसान इन बेउद्यान कौन बताओ, 25-25 साल के किसान, ये को एक्सीडेंट होगी को नहीं मरते, 19-19 साल के छोरे एक्सीडेंट में ही मरने लाग रहे हैं। और जो और भी किसान जो न कहने वो खुद मरने लाग रहे हैं, उन्होंने लिखा है, पत्थर लिखे हैं, बलिदान है वह। और जो और भी मरे हैं सर्दी तय गर्मी में, आंधी में, तूफान में, खान का पीने का सफाई का के सुविधा दे रखे उन्होंने। पीने का भी चचरा पानी यार सारे नीचे एक घुट पानी पी के दिखा दो, 4 दिन रह के दिखा दो, कोई मंत्री आड़े तो एक भी जिंदा बिक जाए तो सारे की लाश उठ की जाएगी। ये तो किसान है, इतने संघर्ष के बाद भी, इतनी दुविधाओं के बाद भी बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये करें अपनी मर्जी तो मरे हैं। अरे लेख की मरे हैं, बलिदान दिए उनने, अपनी जान देगी। देखो तो हम एक नाखूने कटवा के देख लो, जब मेरा लगा अपनी मर्जी के हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से मजाक बना रहे हैं किसान का, बहुत ये किसान का मजाक नहीं, इस देश का ये मजाक है, वो इस देश का लोकतंत्र का मजाक है। ये ऐसे कुत्ते चुन दिया हमने वोट डाल डाल के न, वैसे शब्द यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन JP दलाल खातर तो मैं गुस्सा इतना हो रहा है कि में भी हो, उस खातर तो जमा पीड़ा है, सारी मर्यादाएं तोड़ दी।
ये इंसान नाम की चीज़ें नहीं, उसमें जानवर होगा। कोई आदमी मरे उड़े के बारे में भी इस प्रकार से मजाक बना सके। कोई भी इंसान मरे तो मेरा इंसान भी, चलो संवेदना नहीं देनी थी, लेकिन कम से कम मजाक तो ना बनाओ। तो इन चीज़ा कोई अंदाजा नहीं इनका। तो भाई ऊपर ज़्यादा बड़े लीडर हो रहे हैं, ये पीछे आप बल कमा लिए, देश ने खा खा के इनका पेट गया भर, इसलिए आज ये किसान और मजदूर का मजाक बना रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप समय तो आप निकाल के आ रहे हो, पंजाब से आ रहे हरियाणा में, और इतनी बढ़िया कवरिंग कर रहे हो आप सबका, और आपके चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੋ ਜੇਪੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਖਦੇਵ ਧਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਰਮਾਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਧੰਨਵਾਦ।